हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किड स्टडी शो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसे टॉपिक जिसकी हेल्प से हम बच्चों का इमेजिनेशन पावर इंप्रूव कर सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं और उनको स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री टॉपिक होता है मैथ्स में, उसके लिए हमें बच्चों को कुछ बेसिक चीज़ें बचपन से पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टॉपिक उसी के अंडर आता है। इसे मेंटल मैथ्स का टॉपिक हम बोल सकते हैं। तो जैसे ये मिरर हाफ्स टॉपिक का नाम है, ये क्लास सेकंड और थर्ड के लिए है। तो जैसे आप हाफ का मीनिंग क्या होता है या मिरर का मीनिंग क्या होता है कि एक मिरर में हम जैसे देखते हैं तो हमें हमारा फेस एग्जैक्ट दिखता है, सेम टू सेम दिखता है। वैसे ही हम अगर कोई इमेज ड्रॉ करते हैं, अगर हम उसको किसी भी एंगल से अगर उसको हम कट करते हैं या फिर उस लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें वैसी ही इमेज मिलती है जैसे कि उसके पहले थी। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये सर्कल आप कोई भी शेप ड्रॉ करके बच्चों के साथ में बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, तो इस सर्कल को मैंने यहाँ से बीच में से कट किया या फिर लाइन यहाँ से ड्रॉ की, तो इसका मुझे जैसे ये अपर पार्ट है वैसा ही इसका लोअर पार्ट यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इस अपर पार्ट को अगर फोल्ड कर दे तो हमें इसके टू एग्जैक्ट इमेज मिलेंगे, मीन्स टू एग्जैक्ट पार्ट मिलेंगे। सो इसी को हम मिरर हाफ्स बोलते हैं। ओके, सो इतने आप बच्चों को जितना इजी हो सके उतना इजी लैंग्वेज में समझाए तो ही अच्छा होता है। बच्चों को कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, आप जिस लैंग्वेज में आपको समझाना है उस लैंग्वेज में आपको समझाए, जितने आसानी से हो सके उतने आसानी से समझाए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो तीनों ट्रायंगल में से हम बच्चों को बोल सकते हैं कि हम इस ट्रायंगल से कहाँ से कट करें, यहाँ पे कहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो हमें इसका एग्जैक्ट हाफ इमेज मिलेगी। ओके, तो इसी को हम इमेजिनेशन पावर इम्प्रूव करना बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, बीच में से लाइन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे मैंने, तो इसके एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट बना। अगर मैं इसको इस तरफ फोल्ड कर दूँ तो ये एग्जैक्टली इसका सेम बनेगा। तो ये अगर सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें इसका मिरर हाफ मिलेगा। देन इस ट्रायंगल में अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते तो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये छोटा पार्ट है, ये थोड़ा बड़ा पार्ट है। देन इस ट्रायंगल में यहाँ से देखो, ये इस कॉर्नर से मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो इसके हमें दोनों पार्ट मिल रहे हैं जो कि एग्जैक्ट सेम होंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसा फोल्ड करूँ चाहे ऐसा फोल्ड करूँ, मुझे इसके एग्जैक्ट पार्ट मिलेंगे। तो एक शेप के आप डिफरेंट टाइप से उसके हाफ पोर्शन बना सकते हैं, एग्जैक्ट हाफ पोर्शन। ओके, देन ये ट्री है, ये लेटर बी है, टी है। आप ऐसे टाइप के कोई भी लेटर शेप्स बना के बच्चे के साथ में ये एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्री है, आप बच्चों को पूछिए, आप इमेजिन करना ही है तो लाइन नहीं भी ड्रॉ करें तब भी हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी फिगर उसका मिरर हाफ होगी या फिर नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ से सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ हॉरिजॉन्टली तो इमेज की मिरर इमेज नहीं बनेगी, हम देख के ही बता सकते हैं। अब लेटर बी को अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ लाइन तो इसका मिरर इमेज नहीं बनेगा। अगर मैं सेंटर में से लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इसकी मिरर इमेज हमें मिलेगी। देन लेटर टी का अगर हम यहाँ से इमेज लाइन ड्रॉ करते हैं तो मिरर इमेज मिलेगी, अगर सेंटर से ड्रॉ करते तो मिरर इमेज नहीं मिलेगी। तो वैसे ही ये कुछ शेप्स है, आप इसकी हेल्प से बच्चों के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे, ये है कैन यू गेस दिस लेटर्स फ्रॉम देयर हाफ्स। ओके, सो आप बच्चों को ही पूछिए कि आप इन जो ये लेटर है ये इसके हाफ दिए हुए हैं, आप इनकी हेल्प से इमेजिन करिए, बोले कि आप ये कौन सा लेटर है। ओके, तो ये जैसे ए फिगर ए जैसा दिखता है तो बच्चा देख के बताएगा कि ये लेटर ए है। जैसे यहाँ पे है तो आप बच्चों को फर्स्ट टाइम है तो ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। ये देखो, इस तरीके से ये लेटर यहाँ पे ए बन जाएगा। ओके, इसका एग्जैक्ट। देन ये लेटर सी है, जैसे ऐसे बनाएंगे तो ये लेटर यहाँ पे सी बन जाएगा। ओके, तो वैसे ही ये लेटर आप ही बच्चों को आप कुछ करके दिखाए, कुछ लेटर आप बच्चों को करने के लिए बोलिए। तो जैसे यहाँ पे है एच। ओके, सो सेम फिगर हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बच्चों को ड्राइंग भी इम्प्रूव होती है, अगर बच्चों को ड्रॉ करने बोलेंगे तो भी अच्छा है, बच्चा ड्रॉ करके ही करेगा तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए। अब ये लेटर विच लेटर आप बच्चों को पूछ सकते हैं, तो ये यहाँ पे यू बनेगा इससे, तो ये इस तरीके से जाके थोड़ा सा
सॉरी ये यू नहीं, यहाँ पे ये डब्लू बनेगा, ये थोड़ा ऐसा आके डब्ल्यू लेटर बनेगा। ओके, ऐसे। ओके, सो ये डब्ल्यू लेटर बनेगा। आप अपने तरीके से कोई भी लेटर ले सकते हैं। देन लेटर नेक्स्ट। ओके, तो ये लेटर ऑफ जो दिख रहा है वो हमें ई जैसा दिख रहा है। अगर हम नीचे भी इसे मिलाते हैं सेम, तो हमें ये बनेगा लेटर ई। लेटर ई जैसे यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। ओके, सो बच्चों के साथ आप ऐसे डिफरेंट लेटर्स को ड्रॉ करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज गेस द वर्ड्स। अब तक के तो हम लेटर पे थे, अब हम वर्ड पे आ गए हैं। गेस द वर्ड्स बाय लुकिंग एट देयर हाफ्स। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हाफ है, इसका एग्जैक्ट कॉपी, जैसे हम अगर इसको एग्जैक्ट कॉपी करते हैं तो ये कौन सा लेटर बनेगा, सॉरी वर्ड बनेगा, वो बच्चों को हमें पूछना है। जैसे ये यहाँ पे कोई स्पेलिंग दी हुई है वर्ड की, तो कंप्लीट हमें पूछना है बच्चों को। तो जैसे अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये लेटर बन गया सी, दिस इज़ लेटर ओ, दिस इज़ लेटर ओ, दिस इज़ लेटर के, दिस इज़ लेटर ई, दिस इज़ लेटर डी। ओके, तो ये वर्ड बन गया कुक्ड। ओके, तो इसी तरीके से बच्चों को करने के लिए दीजिए और बोलिए कि ये क्या वर्ड है। तो ये बनेगा लेटर डी, ये टी। बहुत इजी है और बहुत हेल्पफुल एक्टिविटी है बच्चों के लिए, क्योंकि फर्दर क्लासेस में जैसे सिमेट्री टॉपिक आता है और जैसे ओलंपियाड्स एग्ज़ाम भी होती है तो उनमें भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप वीकेंड में एक्टिविटी बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो ये जो दो है वो आप बच्चों के साथ में करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये लेटर क्या थे। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी। ये मेंटल मैथ्स की एक्टिविटी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है या फिर कोई भी क्वेश्चन डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।